क्या तुम्हें पता है कि हमारी मॉर्निंग के 90 मिनट से डिसाइड करते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसे जाने वाला है? क्या हमारा दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव जाएगा? जो हमने टास्क बनाए हैं क्या हम उन्हें अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे? या फिर बाकी दिनों की तरह ही ये दिन भी हमारा बहुत ज़्यादा बेकार जाएगा और बिना कुछ काम करे हम इस दिन को भी बर्बाद कर देंगे? ये सारी चीज़ें सिर्फ आपकी मॉर्निंग के 90 मिनट्स डिसाइड करते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बेफिजूल बात हुई। 90 मिनट्स कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा पूरा दिन कैसा जाएगा? क्या 90 मिनट्स हमारे पूरे 24 घंटों को डिसाइड कर सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे। तो इन सारे सवालों का जवाब मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिए और आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि कैसे सिर्फ 90 मिनट्स पे काम करके आप अपने पूरे दिन को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि यार आखिर ऐसा होता क्यों है। देखो यार, इस सारा का सारा जो खेल है वो हमारे ब्रेन का है। क्योंकि जब भी हम कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के स्टार्टिंग फेज़ में होते हैं, तो हमारे द्वारा जो हम एक्शंस डालते हैं तो उसके थ्रू हमारा ब्रेन ये डिसाइड करने लगता है कि वो चीज़ लॉन्ग टर्म में कितनी ज़्यादा देर तक चलेगी, क्या उसके रिजल्ट्स रहेंगे, या वो चीज़ में हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं। तो इसी को देखकर हमारे ब्रेन कुछ सिनेरियोज बनाने लगता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसमें जब शुरुआत के 4-5 ओवर में मैच चलता है तो जिस टीम का पलड़ा भारी होता है, जिस हिसाब से रन्स बन रहे हैं, विकेट्स गिर रहे हैं, उसके बेसिस पे आपके दिमाग में भी ये सिनेरियो बनते हैं कि यार ये मैच कैसे आगे को जाएगा, क्या स्कोर बन सकते हैं, या कौन सी टीम इस मैच को जीत सकती है। तो सेम ऐसा ही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। और सेम यही होता है हमारे मॉर्निंग में, जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं एक फ्रेश और न्यू मॉर्निंग के साथ, तो हमारा दिमाग ये सिनेरियो बनाता है कि यार हम इस मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से शुरू के 90 मिनट्स में इसकी शुरुआत करेंगे तो हमारा दिमाग ये ब्रेन में सिनेरियो बनाने लगता है कि जब इसकी शुरुआत अच्छी हुई तो ये पूरा दिन प्रोडक्टिव जाएगा। बट अगर हम शुरुआत ही बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से कर दें, सोचो आप रात को सोए हो और आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे सुबह 5 बजे उठना है। बट सुबह जब 5 बजे आपका अलार्म बजता है तब आप उस अलार्म को स्नूज करके या बंद करके दोबारा सो जाते हो और फिर एक से 1.5 घंटे बाद उठते हो। तो तब तक आप उठ तो भले ही गए हो 6-7 बजे, बट आपके ब्रेन में ये एक सिग्नल जा चुका है कि यार मैंने सबसे पहले शुरुआत में इस चीज़ का प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया, इस चीज़ को पीछे कर दिया है। तो फिर दिमाग ये सोचने लगता है कि यार ये काम उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि जब शुरुआत में इस चीज़ को हटा दिया गया, इस चीज़ पे ज़्यादा एक्शन नहीं लिया गया, तो मतलब ये चीज़ कोई अच्छी चीज़ है नहीं। तो यही सेम चीज़ होता है हमारे ब्रेन के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 सिंपल हैक्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके आप अपने दिन को बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्टिव और अच्छे से अपने 90 मिनट्स को बहुत ज़्यादा बढ़िया बना सकते हैं, ताकि जो आपके मॉर्निंग के 90 मिनट्स हैं उसके थ्रू आप अपने पूरे दिन को अच्छे से कंट्रोल कर सको। तो जो सबसे पहला है कि अपने 90 मिनट्स को प्रोडक्टिव बनाने का, वो है मेक अ नॉट टू डू लिस्ट। देखो यार, हम सभी लोग टू डू लिस्ट तो बनाते हैं कि हमें दिन भर में क्या करना है, बट हम नॉट टू डू लिस्ट कभी नहीं बनाते कि हमें अपने दिन में क्या नहीं करना है। सेम यही हमें दिन भर का करने की कोई ज़रूरत है नहीं, हमारा फोकस सिर्फ 90 मिनट्स पे है। तो अपने 90 मिनट्स के लिए एक नॉट टू डू लिस्ट ज़रूर बनाएं। तो अगर मैं अपना एग्जांपल लेके बताऊँ, तो अगर मैं अपनी नॉट टू डू लिस्ट बनाऊंगा तो उसमें हम सबसे पहले क्या रखूँगा कि सुबह उठते मुझे स्नूज बटन नहीं दबाना है। अब हर किसी का मॉर्निंग का रूटीन अलग अलग होता है, कोई 5 बजे उठता है, कोई 6 बजे, कोई 7 बजे। तो जो भी आपका मॉर्निंग का टाइम है, आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो सबसे पहले, और उसके बाद जब आप अलार्म रख रहे हैं तो ये आपने एक नॉट टू डू लिस्ट में बनाना है कि अगर इतने बजे अलार्म बज रहा है, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इतने बजे उठूँगा, तो नो मैटर मैंने कुछ भी हो जाए, मैंने इस टाइम पे उठना है, मैंने अलार्म को स्नूज या बंद नहीं करना है। ये आपका पहला होना चाहिए नॉट टू डू लिस्ट में। सेकंड चीज़, विच इज़ अवर स्मार्टफोन। देखो यार, अगर आप स्मार्टफोन का यूज़ सुबह उठते ही कर लेते हैं तो दिमाग को एक डोपामिन मिलने लगता है, एक चीप डोपामिन, जिसके थ्रू बाकी कामों में दिमाग का मन नहीं करता है, बाकी चीज़ें करने को हमारा मन नहीं करता है। तो इसलिए एक टू डू लिस्ट में ये भी बनाना कि सुबह उठते ही स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं करना है। अनटिल अगर आप इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो फिर कुछ प्रोडक्टिव या फिर कुछ अपने काम के लिए यूज़ करें। फालतू के स्क्रॉलिंग या नोटिफिकेशन के चक्कर में मत करना, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही स्मार्टफ़ोन से होता है, कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग अलग अलग चीज़ें होती है। तो अगर आप काम के उससे कर रहे हैं तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं, बट फालतू की चीज़ों के लिए इसका यूज़ सुबह सुबह ना करें। तो ये पहली चीज़ है, मेक नॉट टू डू लिस्ट। तो इसके बाद सेकंड चीज़ है, वो चीज़ है आपकी मेक योर रूटीन्स एज योर हैबिट। जो आपकी डेली रूटीन्स हैं उन्हें अपनी हैबिट्स बना लो। अब रूटीन और हैबिट्स में क्या डिफरेंस है? देखो यार, रूटीन वो चीज़ होती है जो हमें डेली करनी होती है, कि यार हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट होता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। बट जो हैबिट होती है वो हमारी लाइफ का एक हिस्सा होता है। अगर हम उस चीज़ को ना करें तो हमें लगता है कि यार
हमारी लाइफ कुछ है नहीं, मतलब वो हमारे पूरे दिन का एक पार्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब से पैदा हुए हैं, जब से ये आपको याद है, तो आप डेली सुबह उठते हैं, उसके बाद आप ब्रश करते हैं, उसके बाद आप फेस वॉश करते हैं, नहाते धोते हैं, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने इन चीज़ों को मिस किया हो? नहीं, ये क्योंकि ये आपकी लाइफ का रूटीन नहीं, ये आपकी एक हैबिट है, ये आपकी आदत बन चुकी है। और जिस दिन आप इस चीज़ को मिस करोगे, उस दिन आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ मिस कर दी है, ये मैंने आज क्या कर दिया? क्योंकि आपका उस दिन पूरे दिन भर में मन नहीं लगेगा किसी भी काम में। सोचो कि कभी आपने ब्रश करना मिस किया है, जिस दिन आप मिस करोगे उस दिन आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ करनी है आपको, जो आपके डेली रूटीन्स है, जो आप बना रहे हो अपने टास्क, उन्हें अपनी लाइफ की हैबिट बना लो, अडेप्ट कर लो कि यार ये चीज़ मैंने करनी ही करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने बनाया कि यार मुझे 5 बजे उठना है, तो इसे एक हैबिट बना लो कि भाई गर्मी हो, जाड़ा हो, ठंडा हो, मैं कहीं हूँ, बाहर हूँ, घर हूँ, बस 5 बजे उठना है तो उठना है। ये मेरी हैबिट है। यही सेम चीज़ आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। एंड द थर्ड हैबिट इज़ अवॉइड डिसीजन फटीग। देखो यार, अगर आप सुबह उठते ही कुछ डिसीजंस लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता है, आपको खुद अच्छा नहीं लगता। इसलिए जो भी आपके डिसीजंस हैं, टास्क हैं, उन्हें एक रात पहले बैठ के डिसाइड कर लिया करो। क्योंकि सुबह-सुबह उठ के अगर आप डिसीजन बनाने बैठोगे, टास्क बनाने बैठोगे, तो आधा टाइम भी जाएगा और आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए जो भी डिसीजंस लेने हैं, उन्हें एक रात पहले ही ले लिया करो। 2 से 3 प्लान्स बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ, वो सब एक रात पहले कर लो और मॉर्निंग में अपने ऊपर कोई भी प्रेशर ना रखो। अब नंबर 4 हैक इज कंप्लीट योर वन टास्क एट मॉर्निंग। देखो यार, जो तुमने टू डू लिस्ट बनाई है पिछली रात को, उसमें से एटलीस्ट एक टास्क को तो पूरा कर लो मॉर्निंग के 90 मिनट्स में। अब इससे होगा क्या? सोचो, आपने कुछ टास्क बनाया, फॉर एग्जांपल आपने बनाया कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, तो इन 90 मिनट्स में उस एक्सरसाइज वाले पार्ट को ख़त्म कर लो। अब आपके 3 टास्क होंगे, उसमें से एक टास्क को आप सुबह मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दे रहे हो, तो इससे होगा कि आपके पूरे दिन में सिर्फ आपके पास 2 टास्क का प्रेशर रहेगा, क्योंकि आपने एक जो हार्ड टास्क है उसे शुरुआत में ही ख़त्म कर दिया है। तो इसलिए अपने एक टास्क को इन 90 मिनट्स के अंदर ख़त्म करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो, फिर वही क्रिकेट के एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको 2 ओवर्स में 20 रन बनाने हैं, तो डेफिनेटली जब आप उस चीज़ को उसमें से 1 ओवर में ज़्यादा रन्स बना लोगे शुरुआत में ही, तो आपके लिए बाद में वो चीज़ आसान हो जाएगी। सेम यही चीज़ है कि जब आप अपने एक टास्क को शुरुआत में ही कर लोगे सुबह मॉर्निंग में ही, तो बाद के लिए वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 टास्क बचेंगे, उन्हें आप बाद में ईजिली कर सकते हो। एंड द हैक नंबर 5 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक इज फील योर मॉर्निंग एनर्जी। देखो यार, जब आप सुबह उठते हो तब आप एक एनर्जी और एक अच्छे और एक शांत ब्रेन के साथ उठते हो। तो जब आप अपने 90 मिनट्स तक इन 4 हैक्स को कर लो, उसके बाद लास्ट के बचे 5 से 10 मिनट में अपनी एनर्जी, अपने खुद के सेल्फ को फील करने का कोशिश करो। ये अब आप कैसे कर सकते हो? सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो, बैठो मेडिटेशन में और खुश रहो, क्योंकि आपने आज के टास्क पूरे किए, कंप्लीट किए। और फील करो ब्रेथ को, जो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा आती है उसे। उसके बाद चाहे सनलाइट में बैठो, कहीं पे भी बैठो, मतलब खुद को फील करो, खुद के साथ वक्त बिताओ। एंड अपने डे को प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हो उसके ऊपर गौर करो। मतलब सोचो अपने बारे में कि आप लाइफ में कितना खुश हो रहे हो, मैनिफेस्टेशन करो, यानी ये जो चीज़ है वो फील करो खुद को। बस ये सिंपल सा स्टेप है। तो इस तरीके से क्या होगा, इन 5 स्टेप्स का यूज़ करके जब आप धीरे धीरे इन स्टेप्स को करोगे अपने सुबह मॉर्निंग के 90 मिनट्स तक, तो आप देखोगे कि यार आपका पूरा दिन बेसिकली काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाने लगेगा। क्योंकि जब आपकी मॉर्निंग एक अच्छी शुरुआत के साथ होगी, आप हर टास्क को धीरे धीरे करोगे, तो जो आपका दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर जाने लगेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यार अपनी मॉर्निंग रूटीन में इन 5 हैबिट्स को ऐड करना शुरू कर दो, इन 5 हैक्स को फॉलो करो, और आप डेफिनेटली देखोगे कि आने वाले 10 से 15 दिनों तक जब आप इन्हें फॉलो करोगे, तो धीरे धीरे आपका मॉर्निंग के साथ साथ आपका पूरा डेली रूटीन काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दैट्स इट।